अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका एक पार्ट जो है वो हमने पिछले लेक्चर में किया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट जो है वो करेंगे। दूसरे पार्ट में आपको फंक्शन जो हैं वो दो दिए हुए हैं। एफ ऑफ एक्स भी आपको दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स आपको दिया है 2/x और जी ऑफ एक्स आपको दिया है 2x² - 1। इसके लिए हमने ये चार किस्म के कंपोजिशन फंक्शन मालूम करने हैं, जिसमें आपके पास होगा एफ ऑफ जी, उसके बाद जी ऑफ एफ, उसके बाद एफ ऑफ एफ और उसके बाद होगा जी ऑफ जी। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इनको। जी तो सबसे पहले आप देखें इसका ए पार्ट है एफ ऑफ जी कंपोजिशन फंक्शन हमने देखना है। हम इसका आंसर लिखने के लिए एफ ऑफ जी एक्स इक्वल होगा एफ बाहर और जी एक्स अंदर। अब एफ बाहर और जी एक्स की वैल्यू आपको पता है, ये ऊपर दी हुई है, जो कि है 2x² - 1। अब इसका मतलब ये है कि आपने फंक्शन सारा f यूज़ करना है, लेकिन उसमें x की बजाय ये जो 2x² है -1 वो यूज़ करना है। ठीक है, तो आप देखें ये आपका फंक्शन है f ऑफ x। आप ये सारा इस्तेमाल करेंगे, आप ये लिखेंगे फंक्शन को, ये बनता है 2/x। 2/x बनता है ना, तो x की जगह आप खाली छोड़ देंगे और उसकी जगह आप ये जो f के बाद ब्रैकेट में लिखी हुई है वैल्यू ये सारी लिखेंगे। तो आप 2/x की बजाय लिखेंगे 2/2x² -1। तो ये आपके पास f ऑफ जी एक्स कंपोजिशन फंक्शन का आ गया आंसर। इसके बाद हमारे पास है जी ऑफ एफ कंपोजिशन। जी ऑफ एफ कंपोजिशन के लिए हम लिखेंगे आंसर जी ऑफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू, जी को लिखेंगे बाहर, एफ एक्स को लिखेंगे अंदर। तो जी लिख के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम देखेंगे पिछली स्लाइड में कि उसकी वैल्यू क्या थी। ये देखें, ये आपके पास वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, तो ये लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर 2/x। यानी अब आपने g का फंक्शन सारा इस्तेमाल करना है, लेकिन x की जगह खाली छोड़ देनी है और उसकी जगह x नहीं बल्कि 2x लिखना है। तो हम g का फंक्शन देखते हैं क्या है। g का फंक्शन हमारे पास ये है 2x² - 1। तो हम क्या करेंगे, हम g का फंक्शन सारा लिखेंगे, यानी 2 भी लिखेंगे, x की जगह खाली छोड़ के उसकी जगह ब्रैकेट लिख के स्केयर, 2x² था तो 2 ब्रैकेट स्केयर माइनस आगे था जी 1, तो हम -1 लिख के ये देखें हमने जी का फंक्शन सारा लिख लिया, लेकिन x की जगह खाली छोड़ दी और उस x की जगह अब हमने ये जो ब्रैकेट में हमारे पास जी के बाद मौजूद है ये लिखना है। तो ये बनेगा 2/x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 ये जो ब्रैकेट में है ये 2 का स्केयर होगा 4 और नीचे आपके पास होगा x का स्केयर माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा 8/x² -1/1 लिख लेते हैं, क्योंकि हमने एलसीएम लेना है और एलसीएम के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए एलसीएम के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा x का स्केयर और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 बन जाएगा और ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा x²। तो अल्टीमेटली आपके पास g ऑफ f का आंसर आ गया 8 - x²/x²। जी तो देखें नेक्स्ट पार्ट है f ऑफ f कंपोजिशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे f ऑफ f x। तो इसका क्या होगा, f होगा बाहर और f ही होगा अंदर, f ऑफ एफ एक्स। ठीक है,
तो f लिखेंगे बाहर और f की वैल्यू जो कि आपके पास 2/x है वही लिखेंगे अंदर। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम f का फंक्शन यूज़ करेंगे लेकिन उसमें x की जगह खाली छोड़ देंगे और उसकी जगह 2/x लिखेंगे। तो देखें आपके पास f का जो फंक्शन है वो था 2/x, तो आपने 2 लिखा ओवर x की जगह खाली छोड़ दी। ठीक है। और x की जगह नीचे बनती थी वो आपने छोड़ दी खाली, और उसकी जगह आपने ये वैल्यू यानी कि 2/x लिखना है। ये देखें 2/x। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये देखें ये असल में 2 है ओवर, आप अगर इसको इसको आप लिखें 2/1 डिवाइडेड की फॉर्म में लिखें तो ये होगा 2/x हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये ऐसे ही है ना, ये वैल्यू 2/1 होगी और ये वैल्यू होगी 2, और दरमियान में ये जो बार है इसकी जगह आपने डिवाइड लिख दिया। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो हमें उसे उल्टाना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो ये बनेगा x/2, जिसमें 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास x/1 बन जाएगा, जो कि अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, x होगा। ठीक है। तो इस तरह आपके पास f(x) का आंसर आ जाएगा, अकेला x आ जाएगा जी। तो इसके बाद हमारे पास है g(g), ये फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन है g(g). तो ये देखें हमने कैसे मालूम करना है, हम g को लिखेंगे बाहर और अंदर भी लिखेंगे g(x). अब g(x) की वैल्यू हमारे पास अंदर क्या होगी, वो होगी 2x² - 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब हम बाहर भी g का फंक्शन यूज़ करेंगे, तो g का सारा फंक्शन लिख के उसमें x की जगह खाली छोड़ देनी है और उसकी जगह ये ब्रैकेट वाली वैल्यू लिखनी है। तो g का फंक्शन लिखते हैं, g का फंक्शन बनता है 2x², x की जगह खाली छोड़ के ब्रैकेट का स्क्वायर -1। ये जो खाली जगह छोड़ी है इसमें आपने ये ब्रैकेट वाली वैल्यू यानी कि 2x² - 1। अब आप अगर स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये देखें ये बनेगा 2x के स्क्वायर का स्क्वायर -2 इंटू 2x² इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 1। इसमें हमने क्या किया, हमने a - b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर लिया। ठीक है। तो ये बन गया 2 इंटू ये सारी जो वैल्यू है ये बन गया 2 का स्क्वायर बन गया 4 और साथ x² का स्क्वायर बन गया x की पावर 4 माइनस इसी तरह 2 अंदर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना 4x² और 1 का स्क्वायर आ गया 1, ब्रैकेट की क्लोज और आगे आ गया -1। फिर हमने क्या किया कि 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 8x4 -8x² + 2 और ये वाला ब्रैकेट के बाहर -1 आ गया। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 8x4 -8x² और 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 आ गया। ये हमारे पास कंपोजिशन आ गई g(g) कंपोजिशन।